एक बड़ा वर्ग है जो कि टिकट्स को होर्डिंग करके बाद में ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक वर्ग है और उसमें तत्काल में जो बुकिंग होती थी उसमें मैक्सिमम बॉट्स का यूज़ करके, फ्रॉडुलेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके लगातार लोग ट्राई करते थे। उस चीज़ को एक बहुत कैंपेन बना के सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, एक टेक्नोलॉजी लेके आए बॉट्स को डिटेक्ट करने की। बॉट्स को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। करीब करीब 70% बॉट्स को डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि पता चल जाता है आईपी एड्रेस कॉमन होता है और किस बिहेवियर एक कॉमन होता है। विद इन 1 सेकेंड कई सारे एक साथ रिक्वेस्ट आ जाते हैं, तो उससे काफ़ी कम हुआ, लेकिन उससे पूरा कम नहीं हुआ। उसके बाद में तत्काल में एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए। उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो एजेंट्स और टाउट्स एक सिग्निफिकेंट चंक पहले 1 मिनट में, पहले 30 सेकेंड्स में बुक कर लेते थे, वो बंद हुआ। उसके बाद में कंप्लीट डेटा एनालिसिस करके आईआरसीटीसी के अकाउंट्स जो हैं उसमें करीब 3 करोड़ अकाउंट फेक अकाउंट निकले। उन 3 करोड़ अकाउंट्स को समाप्त किया। 3 करोड़ फेक अकाउंट्स थे, 3 करोड़ अकाउंट्स व फेक अकाउंट्स। उन 3 करोड़ एक तरीके से एसआईआर हुई तो वो 3 करोड़ फेक अकाउंट्स को हटाया गया और उससे बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया। तो आज करीब करीब तत्काल में और जो फर्स्ट आवर होता है जो बुकिंग का, उसमें एक सिग्निफिकेंट चंक जो इस तरह का था टाउट्स वाला, वो निकल चुका है। अभी भी और उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो काफ़ी लोगों से चर्चा की और ख़ासकर कई लोगों को आरपीएफ के माध्यम से और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के माध्यम से और कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से डिकॉय बना के भेजा और लोगों से, टाउट से, एजेंट से बातचीत की कि भाई तुम लोग अब क्या करते हो। तो उसमें जो पकड़ के आया, उसमें ये आया कि अभी हम ये रिस्क लेते हैं कि हम टिकट बुक कर लेते हैं और उसके बाद में अगर मान लो 5 टिकट, मान लो 10 टिकट बुक किए, 10 टिकट में से उनका अंदाज़ा ये रहता है कि 10 में से अगर 5 भी टिकट ब्लैक में बिक गए तो बाकी 5 को लास्ट में कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से उनकी कैलकुलेशन होती है। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए ये आज रिफॉर्म लाए, जिससे कि जेन्युइन पैसेंजर्स को इसका बेनिफिट मिले। इसमें ये पुरानी बातें आपको बताई और ये भी आपको बताया कि चार्टिंग को 4 घंटे से चेंज करके 9 to 18 आवर्स कर दिया है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। मान लो सोनीपत से दिल्ली आता था कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए और लास्ट मिनट पे उसे टिकट अगर कंफर्म नहीं होता था तो बड़ी अनसर्टेनिटी होती थी, बड़ी परेशानी होती थी पैसेंजर्स को। तो इसमें ये रिफॉर्म करने से, ये रिफॉर्म लास्ट ईयर ही कर दिया था, इसको काउंट नहीं कर रहे, इस रिफॉर्म को करने से पैसेंजर्स में बड़ी एक सर्टेनिटी आई। चार्ट अगर 8 घंटे पहले से है तो व्यक्ति का कंफर्म हुआ तभी वो करे, नहीं तो ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रिफॉर्म किया है कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले। तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड। 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का
उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। 72 टू 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था, 24 आवर्स से पहले 0 होता था ना, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 टू 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है। वैसे भी अभी फीडबैक तो जैसे रेलवे मिनिस्टर के जो इमरजेंसी कोटा वाला सेक्शन होता है उस सेक्शन में करीब करीब 70% कम हो गए रिक्वेस्ट। तो जब से ये तत्काल और ये सब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, पहले अगर डेली 400-500 रिक्वेस्ट आते थे, अब वो कम होके 150-200 के आसपास आ गए। मुझे लगता है ये रिफॉर्म और करेंगे तो उसके बाद में और भी जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट कंफर्म मिलेंगे और कंफर्म मिलने से जो EQ वाला रिक्वेस्ट आता है वो और कम हो जाएगा। आपका क्या अनुभव है? मुझे भी पार्लियामेंट से आते हुए रास्ते में 2 जर्नलिस्ट मिले थे अपने साथी। वो कह रहे थे कि अब हमारे पास बहुत कम आता है कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट। मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट पहले जितना ही है या कम हुआ? उन्होंने कहा बहुत कम हो गया। आप लोगों का क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों का क्या अनुभव है? बढ़ा है और मतलब कम हुआ है और लास्ट मिनट में मिलती छुट्टी इसलिए विशेष ट्रेनों में अभी भी दिक्कत है ना, कुछ सेलेक्टेड ट्रेन। लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर ओवरऑल देखो तो मतलब हमारा अनुभव है कि कम हुआ। दूसरा रिफंड में बड़ा एक चेंज किया है कि पहले पुराने टाइम में मतलब अभी तक का जो सिस्टम है उसमें ये था कि कैंसिल करवाना है तो टर्मिनेटिंग स्टेशन पे ही कैंसिल करवा सकते हो। तो ये बड़ी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट हो जाता था। उसको रिमूव करके देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर पे जाके जो ऑनलाइन है विच इज नाउ 80 कितना परसेंट है, 88% तो वैसे ऑनलाइन है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो 12% काउंटर से निकलते हैं टिकट, उसमें अब किसी भी काउंटर से अक्रॉस द कंट्री एनी स्टेशन एनी काउंटर पीपल कैन गो एंड कैंसिल द टिकट। और जो TDR वाला ई टिकट्स के लिए TDR वाला रिक्वायरमेंट था जिसको टिकट डिपॉजिट रिसीट करना कहते थे, वो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। अब अपने आप ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा अगर ऑनलाइन बुकिंग की हुई है तो उसमें कोई आपको करना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने इलेक्ट्रॉनिकली उसमें कह दिया कि कैंसिलेशन है तो वो कैंसिल हो गया और टाइम की स्टैम्प उसमें ऑटोमेटिकली डिजिटल हो ही जाती है तो उसके हिसाब से इसका कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये तो आपको ध्यान ही है कि 2023 में एक रिफॉर्म किया था कि जितने भी कैंसिलेशन होते हैं ऑनलाइन वाले में विद इन 24 आवर्स उसका रिफंड हो जाता है, जो कि पहले कई बार 5-5 दिन लगता था। ये 2023 में ही रिफॉर्म कर दिया था जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। हालांकि रेलवे को लॉस है उसका लेकिन पैसेंजर्स को उसका बेनिफिट है। एक और रिफॉर्म इसमें किया है, एक ही उसी में काउंट कर रहे हैं कि ट्रैवल क्लास को अपग्रेड करना है। मान लो स्लीपर से 3AC में जाना है या 3AC से 2AC में जाना है तो अप टू 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर तक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक पहले कितने घंटे था, पहले चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते थे। अब अप टू 30 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर, हाँ ये लिखा ना, प्रीवियसली ओनली बिफोर द चार्टिंग कर सकते थे, अब 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर कर सकते हैं ट्रैवल अपग्रेड।
रिफॉर्म नंबर 9 बहुत अच्छा रिफॉर्म है। चेंज ऑफ बोर्डिंग पॉइंट, इसको एकदम फ्री कर दिया। आप मान लो गाड़ी निकल गई वहाँ पे, लेकिन या गाड़ी निकलने वाली है, आप उस स्टेशन को अप्रोच कर रहे हो, तो यू कैन नाउ टेक द नेक्स्ट स्टेशन और वहाँ पे भी आराम से बोर्डिंग कर सकते हो। इसको एकदम बेसिकली डिजिटली कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स ऑफ द डिपार्चर, ताकि वो टिकट को कैंसिलेशन मतलब पैसेंजर नॉट रिपोर्टेड उस कैटेगरी में ना आए। 30 मिनट्स बिफोर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन आप चेंज कर सकते हो। अभी केवल चार्ट प्रिपेयर होने से पहले होता था, और खासकर जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो न्यू दिल्ली स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है, कोई पैसेंजर है जिसको गाज़ियाबाद से पकड़ना है, तो उसने अगर टिकट में नहीं लिखाया है तो वो आराम से 30 मिनट्स बिफोर तक अपने टिकट में डिजिटली मार्क कर देगा कि मैं गाज़ियाबाद से बोर्ड करूँगा, तो उसकी सीट कंफर्म रहेगी, रिजर्व रहेगी, और वो गाज़ियाबाद से बोर्ड कर सकता है। तो इस तरह की बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अच्छे सुझाव आप ही लोगों में से पैसेंजर्स से फीडबैक लेने से आए, तो ये सारे रिफॉर्म्स आज